अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों इस वीडियो का टाइटल है स्टॉप चेकिंग योर सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। और अगर आप यूट्यूबर होंगे तो आपको ज़रूर पता होगी कि सीटीआर क्या होती है, सीपीसी क्या होती है, एड रिवेन्यू क्या होती है, पेज आरपीएम क्या होती है, और बहुत सारे वैसे टर्म्स आते हैं, एड इंप्रेशंस वगैरह और ब्ला ब्ला ब्ला। इन सब टर्म्स के पीछे बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग भागते हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इन सब टर्म्स के पीछे ना भागो। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहो। आप बस चेक करो कि आपके वीडियोज़ पे लाइक्स कितने हो रहे हैं, आपके वीडियोस पे व्यूज कितने हो रहे हैं, आपके वीडियोस पे कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, और बस अपनी अर्निंग्स चेक करो। बस ये 4 चीज़ें चेक करो और उसके बाद बिल्कुल खुश रहो। क्योंकि अगर आप सीटीआर के पीछे भागोगे, सीपीसी के पीछे भागोगे, एड इंप्रेशंस के पीछे भागोगे, तो आपकी लाइफ जो है वो खुश नहीं बनेगी। आप खुश नहीं रह पाएंगे एज ए यूट्यूबर, आप खुश नहीं रह पाएंगे और आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो आप सीटीआर, सीपीसी और पेज आरपीएम वगैरह के पीछे भागना छोड़ दो। आप बस चेक करो कि आपकी लाइक्स कितनी आ रही है, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, और आपका व्यूज कैसा आ रहा है, और उसके हिसाब से आपकी अर्निंग कैसी आ रही है। बस ये चीज़ें चेक करो। अब इसके पीछे क्या कोई रीज़न है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो सीटीआर है वो हमें नहीं चेक करना चाहिए, जो सीपीसी है वो हमें नहीं चेक करना चाहिए? आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रीज़न है। दोस्तों देखिए, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझसे छोटे यूट्यूबर्स और मुझसे बड़े यूट्यूबर्स सबसे मैं बातें करता रहता हूँ। तो जो मुझसे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उनका ज़्यादातर सवाल यही रहता है कि शाहरुख भाई आपकी सीटीआर कितनी है, आपकी सीपीसी कितनी है, आपका एड इंप्रेशंस कितना है, और यही सब सवाल करते हैं और अपने से कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि मेरा इतना कम क्यों है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं मेरा इतना ज़्यादा क्यों है, और कुछ लोग कहते हैं अगर मेरा इतना ज़्यादा है तो क्या मेरा चैनल बंद हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं मेरा इतना कम है तो क्या मेरे ऊपर ऐड शो नहीं हो रही है। और इस तरह के सवाल आते हैं जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहते हैं। दोस्तों सबसे पहला चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सीटीआर होती क्या है, पहले इसे समझिए आप। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या हुआ? तो मान लीजिए आपने कोई वीडियो डाला, उस वीडियो पे 1000 व्यू आ गई। अगर उस वीडियो पे 1000 व्यू आई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 1000 बार ऐड भी आया, ऐसा तो नहीं है। अगर आपके वीडियो पे 1000 बार व्यू आई तो हो सकता है कि 100 बार ही आपकी ऐड आई होगी। तो वहाँ पे ऐड इंप्रेशन आपका कितना हो गया? 100। अगर 1000 वीडियो में आपकी 100 बार ऐड आई तो इसका मतलब आपका ऐड इंप्रेशन 100 हो गया। उसी तरह से दोस्तों, अगर 100 बार ऐड आई तो उसमें क्लिक कितना बार हुआ? बिकॉज अगर 100 बार ऐड आएगी तो ऐसा तो नहीं कि 100 बार सभी लोग क्लिक ही कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। 100 बार ऐड आएगी तो हो सकता है कि 10 लोगों ने ही क्लिक किया। तो वो 10 लोगों ने जो क्लिक किया तो आपकी सीटीआर कितनी हो गई? 10%। क्योंकि 100 बार ऐड आई और 10 लोगों ने क्लिक किया तो इसका मतलब आपकी जो सीटीआर है वो 10% है। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी लॉजिक है। वही अगर 100 बार ऐड में आपका 20 बार क्लिक हो जाता तो आपका सीटीआर 20%, 30 बार क्लिक हो जाता तो 30%, और ये नंबर कभी बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है। ऐसा हो सकता है कि कभी बहुत ही अच्छे अच्छे एड्स आए जो कि लोग देखना चाहे, उन्हें उस एड्स को पूरा देखें, कुछ लोगों ने उन एड्स पे क्लिक भी किया। तो हो सकता है कि कभी 100 बार ऐड में आपका जो ऐड आया वो 30% आ गया, यानी कि 30 बार आ गया या 40 बार आ गया, ऐसा हो सकता है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एड्स आए वो बेहद ही पुराने एड्स आए या फिर बेहद ही बकवास एड्स आए जिनको लोगों ने बस स्किप कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि 100 बार में आपका 0 बार क्लिक हुआ तो आपका सीटीआर फिर हो जाएगा 0%। ये भी हो सकता है, और उस पर आपकी अर्निंग भी नहीं होगी, ये भी हो सकता है। और सीटीआर ज़्यादा होगा तो आपका अर्निंग भी ज़्यादा होगी, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मेन यूट्यूबर्स का प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब में एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न चल रही है। और वो कन्फ्यूज़न यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं कि अगर हमारा सीटीआर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी चैनल जो है बंद हो जाएगा। और वो लोग अपनी अपनी एक फिक्स्ड पॉइंट बनाए हुए हैं। कुछ यूट्यूबर्स कहेंगे कि 20% अगर सीटीआर होगा तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा, 40% अगर सीटीआर होगा तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा, 25% अगर सीटीआर होगा तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। दोस्तों ये सब कोई भी बात सच नहीं है। YouTube क्या कहता है? अगर आप YouTube को मेल करेंगे, सीटीआर के बारे में पूछेंगे, YouTube से पूछेंगे कि क्या सीटीआर हाई होने से बंद हो जाएगा? YouTube कहेगा जी नहीं, आपका सीटीआर हाई होने से बंद नहीं होगा। आपका चैनल तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि आपके चैनल पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं किया जाएगा, जैसे कि इलीगल क्लिक एक्टिविटी, जैसे कि इलीगल कोई भी एक्टिविटी दोस्तों जो इलीगल हो, जो YouTube के टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आते हो, जब तक वो चीज़ें नहीं होगा तब तक आपका चैनल जो है बंद नहीं होगा। फिर ये यूट्यूबर्स क्यों कहते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्यों कहते हैं कि आखिर सीटीआर हाई होगा तो आपका चैनल बंद हो सकता है? क्यों? एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अगर आपके वीडियो पे कोई ऐड आया और उस ऐड पे कोई एक पर्सन बार बार लगातार क्लिक कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। या फिर आप ही अपने ऐड पे क्लिक कर देंगे तो उसे भी कहेंगे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। और यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना ज्यादा स्मार्ट है कि उसे समझ में आ जाता है कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कहां पे हुई है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए अगर 100 बार ऐड आया और उस 100 बार
बार में 100 बार एक ही कंपनी का ऐड आया, मान लीजिए BMW, तो मान लीजिए 100 बार BMW की ऐड आ गई। अब वो 100 बार में दोस्तों एक पर्सन बार बार BMW पे ही तो नहीं क्लिक करेगा। जैसे कि आपको किसी ऐड में इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि आप एक बार उस ऐड पे क्लिक करेंगे और उसका वेबसाइट विजिट कर लेंगे, या फिर हो सकता है दूसरी बार गलती से करेंगे, या फिर तीसरी बार, 3 बार मान लीजिए कि आप कर सकते हैं क्लिक, बार बार चेक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐड इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि आप बार बार उस ऐड पे क्लिक किए जा रहे हैं, क्लिक किए जा रहे हैं, क्लिक किए जा रहे हैं। और अगर आप उस ऐड पे बार बार क्लिक किए जा रहे हैं तो जिसका चैनल है उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि यूट्यूब कहेगा कि आपके चैनल पे, आपके वीडियोस पे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो रही है, और बार बार क्लिक हो रही है तो CTR भी बढ़ेगा, क्योंकि CTR का मतलब ही है क्लिक थ्रू रेट, कितनी बार क्लिक हो रही है। तो बार बार क्लिक हो रही है तो CTR भी बढ़ेगी। तो इसलिए यूट्यूबर्स कहते हैं कि जो CTR है अगर वो बढ़ेगी तो इसका मतलब आपका क्लिक ज्यादा हो रहा है, और क्लिक ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि चांसेस है कि कोई इनवैलिड क्लिक कर रहा है, या तो आप खुद कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। ऐसे में दोस्तों परेशानी यह होती है कि कुछ लोग हमसे जो है नफरत कर लेते हैं यूट्यूब पे, बिकॉज कोई भी यूट्यूब चैनल हो, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिसपे कोई यूजर उससे नाखुश हो। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे यूट्यूबर से जो है नफरत भी कर लेते हैं। तो उससे बदला लेने के लिए क्या करते हैं, बार बार क्लिक 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 कर देते हैं उनके चैनल पे, यूट्यूब पे, और उनके चैनल में जो है खतरे में पड़ जाती है। यूट्यूब जो है उनके चैनल को इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के चलते मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देता है। उसी तरह से दोस्तों एक केस ये भी होता है कि कोई ऑडियंस आपसे बेहद ही ज्यादा प्यार कर लेता है, और वो इतना ज्यादा प्यार कर लेता है कि वो सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऐड पे क्लिक करूं, और जितना ज्यादा क्लिक करूंगा इससे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूं तो इसे पैसा देना चाहिए। और वो बार बार प्यार के चलते दोस्तों बार बार क्लिक करते रहते हैं। उससे भी जो है, जो यूट्यूब के क्रिएटर है उसे परेशानी हो जाती है, और वो ऐड जो है उनकी जो है डिसेबल हो जाती है, उनकी मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल हो जाती है। ये दो चीजें दोस्तों जो रेयर केस में बिना किसी यूट्यूबर की गलती के हो सकती है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ जो YouTube चैनल डिसेबल होगा वो इसलिए डिसेबल नहीं होगा क्योंकि आपकी CTR ज्यादा है, वो इसलिए डिसेबल होगा क्योंकि आपके चैनल पे क्लिक थ्रू रेट जो हुई है वहां पे क्लिक्स ज्यादा है, इनवैलिड क्लिक्स है किसी एक लोकेशन से, यानी कि किसी एक लोकेशन से एक ही यूजर एक ही ऐड पे बार बार क्लिक कर रहा है, तब जाके आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है। इसका CTR से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि एक यूजर सारे एड्स में इंटरेस्टेड है। अगर मेरे ऐड पे 100 तरह के वैराइटाइज एड्स दिखा रहा है तो ये भी तो सही नहीं है कि एक यूजर बार बार 100 एड्स पे क्लिक करे, बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सभी 100 एड्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके कारण भी अगर बार बार कोई क्लिक कर रहा है तो वो जो है इनवैलिड एक्टिविटी के कारण आपकी चैनल जो है ब्लॉक हो जाती है। तो ये चीज होती है दोस्तों CTR, क्लिक थ्रू रेट। बस इससे पता चलता है कि हमारे एड्स पे कितना क्लिक हो रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको इसे चेक नहीं करना चाहिए दोस्तों, देखिए जो भी मुझसे यूट्यूबर्स पूछते हैं मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो काफी ज्यादा अपने आप में काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। शाहरुख भाई मेरा CTR 26% बढ़ गया है। शाहरुख भाई मेरे एक फ्रेंड है उनका CTR 30% तक जा चुका है, तो वो कह रहे थे शाहरुख भाई मेरा CTR 30% बढ़ गया है। मैं कहता हूं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने यूट्यूब को मेल किया, यूट्यूब भी कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपके चैनल पे कोई इनवैलिड एक्टिविटी नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से एक फ्रेंड है जो मुझसे पूछते रहते हैं शाहरुख भाई आप अपना CTR बता दो। मैं कहता हूं भाई मुझे पता ही नहीं है, मैं चेक ही नहीं करता हूं मेरा CTR कितना है, मैं चेक ही नहीं करता हूं मेरा CPC कितना है। मुझे बस 4 चीजों से मतलब रहती है, मेरा व्यूज कितना आ रहा है, मेरा लाइक्स कितना आ रहा है, मेरे कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, और चौथी चीज मेरा रिव्यू, मेरा अर्निंग कितना हो रहा है। बस वही 4 चीजों पर ध्यान देता हूँ। आपको CTR पे क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए? बिकॉज सबसे पहला रीजन आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपका CTR बढ़ने का या घटने का कारण क्या है, कभी आप नहीं जान पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका CTR 50% चला जाता है, क्या आप जान पाएंगे कि आपकी एक ही ऐड पे क्लिक हुई है, बार बार एक ही पर्सन किया है, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है इसलिए आपकी CTR बढ़ी और वो बिल्कुल लीगल है? आप जान ही नहीं पाएंगे लीगल तरीके से हुआ है या इलीगल तरीके से हुआ है। दूसरा रीजन यह है आपकी CTR रेट आपको इसलिए नहीं चेक करना चाहिए क्योंकि आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जी हाँ, आपका CTR पे CPC पे कोई कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल यूट्यूब के पास है और ऑडियंस के पास है। आप बस बीच में एज ए यूट्यूबर है, बस एक बीच में एक तरह से मीडिएटर है जिसका कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे ऑडियंस क्लिक करेगी तो CTR बढ़ेगा और यूट्यूब ऐड प्रोवाइड करेगा तो ऑडियंस क्लिक करेगी, बस इसके बीच में आप है और आपका कोई रोल नहीं है इसमें। आप CTR को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज लगा दिया और फिर CTR जो है धीरे हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ब्लॉगर रहते तब हो सकता था कि आप ऐड जो है ऐड प्लेसमेंट कम कर दिए या फिर ऐड हटा दिए तब जाके CTR आपकी कम हो गई, या फिर आप ब्लॉगर रहते तो आप ऐसा कर सकते थे CTR कम है तो बढ़ाने के लिए बीच बीच में ऐड लगा दिए, पेज स्क्रॉल कर रहे हैं तो सामने में ऐड ही है, क्लिक करो भाई तभी जाने देंगे हम अपने पेज पे। ये सब चीज हो सकती थी अगर आप ब्लॉगर रहते, लेकिन आप यूट्यूबर है और यूट्यूबर को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलती है ऐड को कंट्रोल करने का, तो इसलिए आप जो है CTR अगर बढ़ भी जाती है घट भी जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बस देख करके टेंशन पाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा चीज दोस्तों, मेरे ज्यादातर दोस्त ये करते हैं कि अगर CTR बढ़ जाती है तो वो लोग चैनल को जो है डिसेबल कर देते हैं।
मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल कर देते हैं ताकि उनके ऐड पे क्लिक ना हो, उनका चैनल सेफ रहे। ऐसा कोई नियम नहीं है दोस्तों, ऐसा यूट्यूब में कोई नियम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सीटीआर बढ़ जाए तो मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दो। मैं मानता हूं एक तौर पे अगर मान लीजिए 50-60% पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि 50-60% पहुंचता है, तब मैं मानता हूं कि हाँ हो सकता है उस वक्त आपसे कोई गुस्सा होगा तो आपकी ऐड पे क्लिक कर रहा होगा, तो उस वक्त आप जो है मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दीजिए। लेकिन वो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी जब आप देखेंगे कि मेरी अर्निंग इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई जबकि व्यूज कम है, वो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी अर्निंग से। तो इसलिए जो सीटीआर है वो आपको चेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे आपको टेंशन होगा, बहुत ज्यादा हाई पूरा हुआ है दोस्तों। सीपीसी से भी टेंशन होगा, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, तो एक ऐड पे हमें कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब 5 रुपए एक ऐड पे मिल रहा है या 10 रुपए एक ऐड पे मिल रहा है, तो उसके हिसाब से होता है सीपीसी। उसके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम चूज तो नहीं कर सकते हैं कि कौन सा ऐड मेरे पे आए। वो यूट्यूब जो चाहेगा वो ऐड प्रोवाइड करेगा। यूट्यूब चाहेगा तो 100 रुपए वाली ऐड प्रोवाइड करेगा, यूट्यूब चाहेगा तो 10 रुपए वाली ऐड प्रोवाइड करेगा, और उसके हिसाब से आपका सीपीसी होगा। तो इससे कोई भी फायदा नहीं है आपको सीपीसी भी चेक करके, कोई भी फायदा नहीं है सीटीआर भी चेक करके, क्योंकि आपको उस पर कंट्रोल ही नहीं है। आपका कंट्रोल किस चीज पे है, व्यूज पे है। आप अच्छे कंटेंट बनाइएगा, व्यूज आएगा। तो आप व्यूज देखिए, अगर पिछले अगर वीडियो में आपका कम व्यूज आया तो उससे अच्छी कंटेंट बनाइए कि इसमें ज्यादा अच्छी व्यूज आए। अगर आप देखेंगे रिव्यून्यू पे भी आपका कंट्रोल है। अगर आपका रिव्यून्यू कम आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एक वीडियो 10 मिनट की जो होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐड प्लेस कर दीजिए, रिव्यून्यू ज्यादा होगी। हालांकि उससे कुछ ऑडियंस अनवायर्ड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट भी बनना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कीजिए ताकि आपके रिव्यून्यू बढ़े। वो भी कर सकते हैं, जैसा आप देखते हैं मुझे एक दिन में 3-4 कभी 2 वीडियो डाल देता हूं। कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक या कभी नहीं डाला, मतलब कभी कभी होता है मैं रेस्ट ले लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कम वीडियोस डालता, बहुत सारे वीडियोस डालता हूं। 1.5 साल में दोस्तों 500 से ज्यादा वीडियोस डाल चुका हूं। तो अगर आपका रिव्यून्यू कम होता है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, वीडियोस ज्यादा डाल सकते हैं, अच्छे कंटेंट बना सकते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक पे बना सकते हैं। लेकिन सीटीआर सीपीसी कम तब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ऑडियंस को फोन करके तो नहीं बोल सकते भाई एक काम कर, मेरा वीडियो खोल, ऐड पे क्लिक करना शुरू कर। फिर तो आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज एक ही लोकेशन से एक ही यूजर बार बार ऐड पे क्लिक कर रहा है, तो भी आपका जो है चैनल ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए सीटीआर सीपीसी चेक करना बंद कर दो, टेंशन पालना छोड़ दो। मैं क्या करता हूं, बस मेरा वीडियो आया, व्यूज आया, रिव्यून्यू देखा, कमेंट्स देखा, लोगों को कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स के हिसाब से अपना चैनल को सुधारा, जो भी किया, जो बोल रहे हैं उनकी डिमांड को पूरा किया, रिप्लाई दिया। यही सबसे बस मतलब है। सीटीआर सीपीसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। जब दोस्त मेरे ने कहा कि भाई देखो ना 20% के ज्यादा ऊपर होता है तो सीटीआर के बंद हो जाता है, तब मैंने अपना सीटीआर चेक किया और मैंने देखा कि लगभग दोस्तों मेरे हर महीने में 2-3 बार 20% से ऊपर मेरी सीटीआर जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया था, लेकिन उसने कहा तो मैंने एक बार चेक किया और अब मैं चेक भी नहीं करता हूं। मुझे कोई टेंशन नहीं है सीटीआर वगैरह का। जब डिसेबल होगा तब देखा जाएगा, तब मैं कोशिश करूंगा कि अपना क्लैरिफिकेशन करो, वो सब अलग चीजें हैं। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आज आप लोग को बताना था कि आप अपने सीटीआर को चेक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अच्छी हैबिट नहीं, ये बस टेंशन पालने वाली चीज है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और अगर आप यूट्यूबर है, आपको कुछ मदद मिली, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।